हेलो दोस्तों, इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से नए सेशन के साथ शुरू करते हैं। नागपुरी वनफुल भाग 1 जो 1 to 5 के लिए जो झारखंड सहायक आचार्य का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें जो दिया हुआ है कविता भाग में, उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। आज का जो पाठ है वह है आपका कविता पझरा। इसके लेखक हैं शिव अवतार चौधरी शिवाजी। कौन है? शिव अवतार चौधरी शिवाजी। देखिए, पझरा जो है हम लोग सब जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे कि पझरा किसको कहते हैं। पझरा कहाँ होता है? पझरा वो ऐसा होता है जहाँ से पानी की धारा स्रोत जो होता है जो हमेशा लगातार बहते रहता है और उसका कभी भी वह सूखता नहीं है, हमेशा जो है वहाँ से पानी निकलते ही रहता है। अब गांव देहात में आप लोग देखे होंगे, नदी आसपास में आप लोग देखे होंगे पझरा कैसे निकलता है ना। तो वही पझरा की बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि पझरा के माध्यम से जो है कवि यहाँ पर जो है क्या बताना चाह रहे हैं, इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। पझरा, कवि शिव अवतार चौधरी शिवाजी। पहले हम कविता को पढ़ते हैं। पझरा जीवन मूल है, पझरा जीवन मूल है, पझरा के बचाओ। पझरा संस्कृति फूल है, इके नाम मुरझाओ। जतई पझरब ततई फुनगब, एहे सुखक सार। हृदय जतय पझरी, उतय संवरी ई संसार। देखिए, कवि जो यहाँ पर कह रहे हैं पझरा तो एक उनका इंडिकेट करने का एक साधन है, लेकिन हम लोगों को बता रहे हैं कि पझरा में जिस तरह से निरंतर मतलब हमेशा जो धारा जो पानी प्रवाहित होते रहता है, उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि हम मनुष्यों का भी जो हृदय, मनुष्यों का दिल उसी तरह का होना चाहिए। हमेशा वो सहृदय होना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना होना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। पझरा जीवन मूल्य, कवि कह रहे हैं कि पझरा जो है ना वो जीवन मूल्य है। देखिए, जीवन से जोड़ने का प्रयास किए हैं कवि यहाँ, जीवन से। पझरा को किससे जोड़ने को प्रयास किए हैं? जीवन से। और कह रहे हैं कि वो जीवन जो जीवन रूपी जो पझरा जो है उसको कह रहे हैं पझरा के बचाओ, मतलब उसको बचाना है ना, उसको बचा के रखना है। फिर आगे कवि कह रहे हैं पझरा क्या है? संस्कृति है। देखिए, क्वेश्चन बन सकता है, पझरा क्या क्या है? पझरा जीवन मूल्य है, पझरा संस्कृति फूल है। पझरा को यहाँ संस्कृति से डिनोट कर रहे हैं। संस्कृति क्या? पझरा को संस्कृति से। इके नाम मुरझाओ, कह रहे हैं कि इसको मुरझाओ नहीं, मतलब इसको जो है आप इसको जो है मुरझे आने मत दो, है ना। जतई पझराओ, अगर पझरा से जितना पानी निकलता है ना उतना ही साफ निकलता, साफ होता है। उसी तरह से जतई पझराओ ततई फुनगाओ, मतलब जितना पझरा जो कह रहा है कि जीवन में जो आपके जीवन के साथ जो अगर वह पझरते रहेगा उतने ही उससे क्या निकलता है? फुनकते रहता है ना। नए नए चीज उसमें जो है आपके जीवन में आते रहेंगे। वही कवि कह रहे हैं ततई फुनगाओ, यह सुखक सार है, और यही जो है जीवन की सार है, सुख की सार है, यही कवि यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों, है ना। फिर आगे कवि यहाँ पर कह रहे हैं पझरा के माध्यम से, देखिए कितना बहुत बढ़िया हम लोगों को बताने के कह रहे हैं कि हमारे भी मनुष्य का हृदय जो है ना एक पझरा की भांति ही रखना चाहिए। देखिए कह रहे हृदय जतई पझरी ने, हृदय से जतई पानी पझरी उतई संवरी ई संसार। कहने का मतलब हुआ कि जितना भी जो है हमारा हृदय पझरा की भांति अगर रहेगा ना उसमें कभी सूखने मत देना है ना, और उसमें हमेशा हरा भरा रखना है। हमेशा जो है सो कि हृदय को जो है पझरा की तरह हमेशा बचा करके रखना है, जिससे कि ये संसार क्या होगा? सुख भोगेगा। ये संसार यही सुख है। धरती पझरे, कह रहे हैं धरती पझरे सृष्टि पसरे। धरती पझरे तो क्या होगा? सृष्टि, सृष्टि मतलब संसार, पसरे मतलब कि यह इनका क्या होगा? वृद्धि होगा। जीवन कर है यही सार, और जीवन का जो है हमारा यही सार है।
हृदय पजरे, यानी कि मनुष्य का हृदय पजरे आत्मा सुधरे। अगर हृदय को आप पजारते हैं ना पजरा की तरह जिससे, तो आपका आत्मा क्या हो जाता है, सुधर जाता है, आत्मा सुधर जाता है। संस्कृति का आधार, और यही है संस्कृति का आधार। प्रश्न इसी तरह का बनेगा दोस्तों, पूछ देगा कि हृदय पजरे, हृदय को आत्मा से सुधरे तो संस्कृति पर क्या, किसका आधार है ना, आधार किसका है, तो संस्कृति का है ना। तो इस तरह का भी जो है प्रश्न क्या होता है कि बीच में बनते रहता है। ये सब भी ध्यान हमको देते हुए आगे चलना है दोस्तों। वही कह रहे हैं यहाँ पर कवि, हृदय पजरे आत्मा सुधरे संस्कृति का आधार है। यही खातिर हृदय के, यही खातिर, जिस खातिर से जो है, यही संस्कृति का आधार है, यही आत्मा है, हृदय का आत्मा है, इसी इस जीवन का सार है। यही खातिर हृदय के पजरा से भिंजाओ, यही खातिर जो है पजरा के कह रहे हैं कवि कि भिंजाओ, है ना। भिंजाओ समझते हैं, भिंजाना मतलब क्या होता है? पजरा से भिंजाओ, यही पजरा के पानी से सूखा करना है, हृदय को भिंजाना है। उद्गम आत्मानंद, और हमारा आत्मानंद जो होता है क्या होता है, वहाँ से उद्गम करके कर है ई के ना सुखाओ, और यहीं से जो होता है हमारा क्या होता है, पजरा से निकल करके जो है आत्मानंद होता है हृदय। और यही एक ही इकरा कह रहे हैं, इसको मत सूखने दो, इसको बहने दो, इसको निकलने दो, जिससे कि हमारा हृदय, हमारा आत्मा संतुष्ट हो, खुश हो, है ना। यही जीवन का सार है। तो पजरा कविता के माध्यम से कवि जो है कह रहे हैं कि जिस तरह से उसके हृदय निरंतर बहते रहता है, उसी तरह से हमारे जीवन भी निरंतर चलते रहता है दोस्तों। तो ये आज का हमारा ये सेशन रहा, नागपुरी का जो वनफूल भाग 1 का जो है कहानी कविता वाला भाग, उसमें से पजरा जो शिव अवतार चौधरी शिवाजी है। अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।